आज बात उस संस्था की जिसका काम देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाना था, लेकिन आज वही संस्था देश की यूनिवर्सिटी को राजनीति और नफरत का अड्डा बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी का। यूजीसी की नई गाइडलाइंस और नीतियाँ देखिए, इनका पूरा जोर इस बात पर है कि कैंपस में जाति और लिंग के आधार पर अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाए। सुनने में सुरक्षा लगता है, लेकिन असलियत में तुष्टीकरण है। समस्या क्या है? यूजीसी एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जहां आरोप लगते ही आप दोषी मान लिए जाएंगे। लेकिन यूजीसी का सिस्टम ये कहता है कि अगर शिकायतकर्ता एक विशिष्ट वर्ग से आई है तो दूसरे वर्ग को पहले अपराधी मानो और बाद में सुनवाई करो। ये नीतियाँ छात्रों को आपस में लड़वा रही है, जनरल को दलित से, लड़के को लड़की से। मकसद सुरक्षा नहीं, मकसद डर का माहौल पैदा करना है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं चढ़ा बढ़ा कर बोल रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा का नियम तो अच्छे होते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब बिना जांच, भरोसा और एक तरफा कार्रवाई की जिद पकड़ ली जाती है तो जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। यूजीसी की पॉलिसियाँ भविष्य में क्या करेगी, उसका ट्रेलर हमारे कोर्स में पहले से चल रहे हैं। इन चेहरे को ध्यान से देखिए, ये अपराधी नहीं है, ये सिस्टम का शिकार है। उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी, इन पर SC/ST एक्ट और रेप का आरोप लगा था। सिस्टम ने बिना ढंग की जांच सीधा भरोसा कर लिया। नतीजा क्या? 20 साल जेल। 20 साल बाद जब वो निर्दोष साबित हुए तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ बाप मर चुका था, जवानी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरा परिवार और मेरा समय लौटा दो। घर में माँ खत्म हो गई, 2 भाई खत्म हो गए, दिनेश खत्म हो गए, मतलब नाम थे दिनेश तीसरे नंबर का भाई और रामकिशोर जो थे बड़े, तो वो खत्म हो गए। तो हमें बुरा लगा। हमने उसे गले लगाया और ये कहा कि तुम चुप रहो, कोई बात नहीं, सोचते शायद इतने दिन को बहुत साथ किया। यूजीसी से पूछता हूँ, क्या आपकी कमेटियाँ किसी के 20 साल लौटा सकती है? केस नंबर 2, सरबजीत सिंह। दिल्ली के सरबजीत सिंह याद होगा आप। एक लड़की ने सोशल मीडिया पर फोटो डाली और पूरा देश उसे दिल्ली का दरिंदा मान बैठा। बिना पुलिस जांच, बिना कोर्ट के फैसले के नौकरी गई, इज्जत गई, जिंदगियां बर्बाद हो गई। 4 साल बाद कोर्ट ने कहा लड़की की गवाही झूठी थी, सरबजीत निर्दोष है। लेकिन जिसने झूठ बोला उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। और सरबजीत सिंह आज भी अपनी टूटी जिंदगी जोड़ रहा है। केस नंबर 3, भावना मिश्रा केस। सिर्फ हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, कोई जब नहीं सुन रहा है, आप कभी उच्च भी करावे तो आप अपनी जान दो, यहाँ से फ्री हो जाओ। कलेक्टर से लेके एसपी से लेके मंत्री से लेके संतरी सब सुनेंगे। और ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां कानून को न्याय नहीं हथियार बना दिया गया है। जब कानून का मकसद न्याय नहीं बल्कि बदला या ब्लैकमेलिंग बन जाए तो समाज में न्याय नहीं अराजकता फैलती है। दोस्तों, ये उदाहरण डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। अगर पुलिस और कोर्ट जहां जज और वकील बैठे हो वहीं इतनी बड़ी गलतियां हो सकती है कि एक निर्दोष 20 साल जेल में सड़ जाए, तो सोचिए कॉलेज की एक इंटरनल कमेटी जिसमें कुछ प्रोफेसर और छात्र होंगे, वो कितना निष्पक्ष फैसला कर पाएंगे। यूजीसी की ये नीतियाँ कैंपस और विष्णु तिवारी और सरबजीत सिंह पैदा करेंगी। एक छात्र जो पढ़ने गया है वो झूठे केस के डर से या तो डिप्रेशन में जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। क्या हम यही भविष्य चाहते हैं? इसलिए साफ कर दूं, हमारा विरोध किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी समाज से नहीं है। हमारी मांग है यूजीसी गाइडलाइंस वापस लो, नियम जेंडर और कास्ट नेचुरल हो, जवाबदेही तय करो। अगर शिकायत झूठी निकले तो शिकायतकर्ता पे भी सख्त कार्रवाई हो। जांच पहले, सजा बाद में। विक्टिम कार्ड के आधार पर किसी को अपराधी घोषित करना बंद करो। हम दूसरा विष्णु तिवारी नहीं बनने देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बहरी सरकार और यूजीसी के अफसर सुन सके। जय हिंद, जय भारत।